नॉर्वे के बारे में बात करूंगा, इकोनॉमिक पोजीशन के बारे में, इनकी इंडस्ट्री के बारे में, इनकी जो जीडीपी है। नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, ये आप कह लो कि कजन्स हैं। कुछ लोग कजन्स कंसीडर करते हैं और कुछ लोग नॉर्वे और डेनमार्क को बहन भाई भी कंसीडर करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कभी इकट्ठे हुआ करते थे, ऐसे ही डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे एक यूनियन थी। इनकी हिस्ट्री बड़ी लंबी चौड़ी है, उसमें मूवीज भी बनी हुई हैं। 1905 में इनकी यूनियन डिसॉल्व हुई, डेनमार्क अलहदा हुआ, स्वीडन भी अलहदा हुआ। उसके बाद इनका अपने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बने, पार्लियामेंट सिस्टम डेवलप हुआ। यहाँ पे किंगडम हुआ करती थी, किंग्स थे। नॉर्वे में, डेनमार्क में और स्वीडन में किंग्स थे। लड़ाइयाँ हुई, जंगें हुई, जैसे नॉर्मली हिस्ट्री में होता है। वाइकिंग्स जो है, अगर आपने देखा वाइकिंग सीजन, एक रफ आइडिया आप ले सकते हो उस सीजन को देख के कि यहाँ पे किस तरह की वार्स थी और किस तरह के लाइफस्टाइल था, विंटर कैसा होता था, ये सारी चीजें। अब इनका जो रिलेशन है ऐसा नहीं है जैसा पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया का रिलेशन है। हमारे तो बॉर्डर क्लोज है, वीजा लेना पड़ता है, इंडिया का वीजा नहीं मिलेगा आपको, इंडियंस के लिए पाकिस्तान का वीजा मुश्किल है। तो ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इनके बॉर्डर्स ओपन है स्टिल। आप बाय शिप, बाय फेरी, बाय प्लेन, बाय रोड, विदाउट वीजा आप ट्रेवल कर सकते हो इन कंट्रीज में। और इनकी आपस में वो हिस्ट्री की वजह से आपस में वो इस तरह कजन्स में होती है, बहन भाइयों में होती है, बट दे स्टिल लव ईच अदर। तो इनका भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। नॉर्वेजियंस और स्वीडिश जो पीपल है, भाई सूरज थोड़ा सा निकल आया है, ये एरिया है। यहाँ पे गर्मियों में आपको बहुत ज्यादा लोग नहाते हुए मिलेंगे और पिकनिक के लिए काफी ज्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। तो नॉर्वेजियंस जो है, आई थिंक दे आर मोर क्लोज टू डेनिश पीपल, जो डेनमार्क के लोग हैं। और स्वीडन बड़ा कंट्री है, बड़ी पॉपुलेशन है, इंडस्ट्री ज्यादा है स्वीडन में। गिरने वाला था कैमरा, इतना ज्यादा टाइट नहीं किया हुआ मैंने उसको स्टिक पे। यहाँ पे मैं आऊंगा गर्मियों में, आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितनी रौनक होती है। जो नॉर्वे की इंडस्ट्री है, दे आर बेस्ड ऑन पेट्रोलियम। यूरोप के अंदर या आफ्टर द मिडल ईस्ट, नॉर्वे हैव द बिगेस्ट रिजर्वायर्स ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो जो मेन इनकी इंडस्ट्री है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। उसके बाद फिश इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है इनकी, और मेन यही 2-3 इनकी इंडस्ट्रीज हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्शन का काम बहुत कम है। मोस्टली ये जो अपनी चीज़ें हैं ये इंपोर्ट करते हैं, अपनी जो फूड है इंपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर जो खाने पीने की अशिया हैं, आई वुड से कि वो दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। स्वीडन से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आती हैं। अभी भी स्नो हो रही है, बिल्कुल हल्की हल्की सी। नॉर्वे के पास यहाँ पे मतलब अगर 80s की बात की जाए या 70s की बात की जाए, तो यहाँ पे इनके पास कुछ नहीं था होता। पहाड़ों और समुंदर और दरिया, कुछ लेक्स के अलावा इनके पास कुछ खास नहीं था। बट नाउ नॉर्वे इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, स्पेशली इन यूरोप। दे हैव द जीडीपी ऑफ मोर देन 500 बिलियन US डॉलर्स। 5.5 मिलियन पॉपुलेशन है, छोटा सा कंट्री है पॉपुलेशन के एतबार से, बट जीडीपी 500 बिलियन US डॉलर से भी ज्यादा है। इन्होंने क्या ऐसा जो है ना जादू किया है कि इतनी स्ट्रॉन्ग जीडीपी है इनकी। बहुत ऑब्वियस है कि जैसे ही इनको नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के ज़खायर दरियाफ्त किए, तो जैसे अरबियों के पास पैसा आया वैसे ही इनके पास पैसा आया। अब रशिया के साथ आपको पता है, यूक्रेन वार के बाद जो रशिया है, गैस के काफ़ी मामलात हैं। रशिया गैस प्रोवाइड करता है यूरोप को, बट जैसे ही यूरोप ने कुछ बैन किए उनके एसेट्स, रशियन कंपनीज के एसेट्स, तो रशिया ने भी गैस देना बंद कर दी और गैस की किल्लत हो गई यूरोप में। अब इस चक्कर में यूरोप में गैस तो है नहीं, पेट्रोल भी नहीं है, नॉर्वे की लॉटरी लग गई। ये रिसेंट की बात करूं, पुरानी तो खैर उनकी वो है ही है कि मतलब इनके पास गैस थी, पेट्रोल था, तो वो बेच के यूरोप को इनके पास पैसा आया। अभी स्टिल इनकी जो है, मैं लॉटरी कहूँगा कि मतलब रशिया ने यूरोप के लिए गैस बंद की, डिमांड यूरोप में बढ़ गई और नॉर्वे ने गैस सेल करना शुरू कर दी। पहले भी करते थे लेकिन डिमांड बढ़ गई, तो डेफिनेटली जब डिमांड बढ़ती है प्राइसेस बढ़ती हैं। जो सस्ती गैस पहले रशिया देता था, अब नॉर्वे से महंगी लेनी पड़ती है। टेक्निकली स्पीकिंग नॉर्वे को रशिया यूक्रेन वार का फ़ायदा हुआ है। आई थिंक ये वाहिद कंट्री है जो यूरोप में जिसको एसेट्स या इकोनॉमी की बेस पे फ़ायदा हुआ है। बाकी यूरोप को शायद नुकसान हुआ हो क्योंकि उनकी गैस ही नहीं पूरी हुई। गैस नहीं पूरी हुई, फिर आपकी इंडस्ट्री डिस्टर्ब होती है। ये देख रहे हैं आप पेबल्स,
स्लिप ना हो, इसलिए ये जगह जगह ये जो ओस्लो कम्युनिटी वाले हैं, ये छोटा सा ट्रैक है माउंटेन पे, बट यहाँ पे भी उन्होंने पेबल्स फेंके हुए हैं कि लोग स्लिप ना हो। और मैं इतना यूज टू नहीं हूँ इन रोड्स का, हम अफ्रेड के ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक हाथ में कैमरा है। और लेट्स जस्ट वॉक, मैं इसको पकड़ के ऊपर जा सकता हूँ। ये तो नॉर्वे को फ़ायदा हुआ भाई रशिया यूक्रेन वार का। बाकी नॉर्वे की अपनी कोई इंडस्ट्री नहीं है सिवाय पेट्रोल, गैस और फिश इंडस्ट्री के, इनके पास कुछ नहीं है। मतलब छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होंगी, ज़रूर होंगी, बट मैं बिगर पिक्चर पे, बिगर लेवल पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं इस तरफ इसलिए आया हूँ कि मेरी कोशिश थी कि मैं आपको टिपिकल जो नॉर्वेजियन घर हैं वो भी दिखा सकूँ। टिपिकल स्कैंडिनेवियन हाउसेस, ये ऐसे घर आपको स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, ये जो स्कैंडिनेविया का बेल्ट है या नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं उसमें मिलेंगे। इन घरों में इतने लोग नहीं रहते, मैक्सिमम 2-3 लोग होंगे, एक कपल होगा, 2 बच्चे होंगे। ये टिपिकल नॉर्वेजियन लाइफस्टाइल है। ज़्यादा बच्चे ये भी पैदा नहीं करते, 2-3 जो मैंने देखे हैं यहाँ पे, ज़्यादा यही रेशो है चिल्ड्रन की। गर्मियों में ये एरिया ऐसे लगता है जैसे कोई ड्रीम लैंड है, और क्योंकि ग्रीन होता है, बहुत प्यारा दिखता है। मैं आऊँगा गर्मियों में यहाँ पे, दिखाऊंगा आपको। अच्छा, बात हो रही थी इनकी इंडस्ट्री की, जीडीपी की। मज़ीद अगर बात की जाए तो ओस्लो इनका सबसे बड़ा, पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ा सिटी है और कैपिटल भी है। अगर इनका मैप आपको मैं दिखाऊं, अगर आप ये देखें, अगर आप गूगल पे देख सकते हैं, ये नॉर्वे काफ़ी, मतलब इसकी बॉर्डर लाइन काफ़ी लेंथी है। चौड़ाई इतनी नहीं है बट लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, और साथ में स्वीडन लगता है। और अगर आप नॉर्थ सी वाली साइड पे जाते हैं, नॉर्थ सी क्रॉस करते हैं, तो साथ ही आपको यूनाइटेड किंगडम मिलेगा और आयरलैंड मिलेगा। तो यहाँ से आप जो है ना बाय फेरी यूके इजीली जा सकते हो। यहाँ पे प्ले ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा हैं बच्चों को लेके, और पार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, रनिंग के लिए ट्रैक्स बहुत ज़्यादा हैं। नॉर्वेजियन बहुत ज़्यादा, सर्दियाँ हो, गर्मियाँ हो, रात हो, दिन हो, माइनस टेम्परेचर 10 में भी मैंने इनको दौड़ते हुए देखा है। और डेट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि नॉर्वेजियंस आर द फिटेस्ट। मैं जितने भी कंट्रीज़ में गया हूँ, मुझे अभी तक जो सबसे फिट लगे हैं यूरोप में, वो नॉर्वेजियंस हैं। लड़कियां भी, लड़के भी, वेरी फिट, एथलेटिक बॉडीज। खूबसूरत घर है, और ये घर इतने महंगे हैं, ये आपकी सोच है, बहुत कॉस्टली है। मतलब इसको मैं पाकिस्तान की प्रॉपर्टी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। यहाँ पे -10 में भी बच्चों को बाहर वॉक के लिए लाजमी लेके जाते हैं। हमारे तो वहाँ पे 3-4 डिग्री पे भी लोग कर रहे होते हैं कि सर्दी सर्दी सर्दी। वो सर्दी नहीं है भाई, सर्दी ये है। ये इलाका बहुत पीसफुल है, मतलब जितनी यहाँ पे आबादी है, जितने घर हैं, उतने आपको लोग नज़र नहीं आएंगे यहाँ पे। अच्छा, इन घरों में आप ये देखें, जैसे बच्चों को खेलने के लिए उस पर्सन ने अंदर ही वो जंपिंग वाला लगाया हुआ है, झूले लगाए हुए हैं, कि नॉर्मली जो नॉर्वेजियंस हैं, जो एवरेज नॉर्वेजियंस हैं, वो भी ये घर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे आता है, कभी फर्स्ट पे आ जाता है, कभी सेकंड पे आ जाता है। दैट मीन्स कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे काफ़ी काम किया जाता है यहाँ पे। इंसानों की जो सेहत है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। अच्छा, यूरोपियंस का ये है कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने इतना पैसा नहीं लगाया हुआ। दे डोंट केयर मच अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, बट डेफिनेटली दे डू केयर अ लॉट अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। ये जो दरख्त हैं, एप्पल ट्रीज हैं। जब गर्मियों में यहाँ पे आप आते हो, सारे एरिया में आपको फ्रूट्स के ट्रीज बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आप आते हो, एप्पल तोड़ के आप खा सकते हो, और दिस इज़ अलाउड एक्चुअली। मतलब कोई कुछ नहीं कहता, ऐसा नहीं है कि कोई चोरी है, ओपन है, ये ओपन बॉर्डर आप देख सकते हो। लोग कुछ नहीं कहते, बल्कि लोगों ने खुद तोड़ के अपने गेट के बाहर रखे होते हैं कि ताकि जो आने जाने वाला को पर्सन है, अगर वो खाना चाहता है तो वो खा ले। स्नोफॉल तेज़ हो गए, पर कैपिटा जीडीपी के लिहाज से 4th नंबर पे है नॉर्वे। नॉर्वेजियंस आर considerably rich, maybe not inside their own country, but when they go outside other European countries, क्योंकि यहाँ पे इनकम अच्छी है। अगर आप स्पेन या इटली या तुर्की साइड पे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, मतलब जो एशिया के साथ लगते हैं, वहाँ पे नॉर्वेजियंस, इवन के एशियन कंट्रीज में जब ये जाते हैं तो दे कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। रिलीजन की बात की जाए, मोस्टली जो लोग हैं नॉर्वे में, वो चर्च ऑफ नॉर्वे को फॉलो करते हैं। क्रिश्चियंस हैं 70% के अराउंड। जो ऐसे लोग हैं जिनका कोई मज़हब ही नहीं है, वो तकरीबन 21-22% हैं। मुस्लिम्स more than 3% हैं। माइनॉरिटीज़ हैं मे बी 1%। ये तो स्टेटिस्टिकली डाटा है जो मैंने ऑब्जर्व किया। यहाँ पे मोस्टली लोग दे फील लाइक दे आर क्रिश्चियन बट दे डोंट प्रैक्टिस, और मोस्टली उनका समझना है दे आर कन्फ्यूज्ड। मे बी आई एम नॉट श्योर बट आई माइट बी रॉन्ग, बट जो मुझे महसूस हुआ है कि ज़्यादातर लोग दे डोंट केयर अबाउट रिलीजन एंड दे आर नॉट टिपिकल इवन क्रिश्चियंस। ओवरऑल यूरोप में ऐसा ही है।
दे डोंट टेक रिलीजन वेरी सीरियसली। चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, मतलब कोई भी मज़हब है, वो उनको सीरियसली लेते ही नहीं है मज़हब को। मैं शायद खुद भी इस साइड पे पहली दफ़ा आया हूँ एंड एक्चुअली आई वांटेड टू शो यू मोर। मेरा नॉलेज बहुत कम है बट मैंने कोशिश ज़रूर की है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा नॉलेज है आपसे शेयर करूँ। उम्मीद है कोई फ़ायदा हुआ होगा आपको।